सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 25,517 पर क्लोजिंग हुई है एंड हम चलते चलते हल्का सा रुके हैं। आप कह सकते हैं कि यहां पर ना थकावट है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। हम ऑल टाइम हाई के इतने करीब हैं एंड ऐसे में एक खबर आ जाती है। अगर आपने देखा वो मार्केट आवर के बाद यहाँ पर 4 बजे के आसपास है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेटा निकल कर आया है। इंडिया का ग्रोथ जिस तरीके की निकल कर आ रही है एंड हम ऑल टाइम हाई के पास हैं, ये मार्केट के अंदर ना डाइजेस्ट हो पाना, ये बहुत बड़ी बात। एंड वीराना भाई अपना ना ये सारी चीजें देखकर दोबारा टेंशन में आ चुका है कि हो क्या रहा है यार बॉस, हो क्या रहा है। यहां पर आईआईपी इंडेक्स ग्रोथ यहां पर स्लो हो चुका है। इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्सपेंड यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ 1.2% हुआ है मई में। अब ये 9 महीने के निचले स्तर पर हमारा मार्केट जो कह रहा है वो उफान पर है। सारा डेटा यहां पर ना पलटवार हो चुके, मतलब जो लग रहा था कि सब कुछ सही होगा वो एकदम से घूम फिरकर वापस से यहां पर ना बैटिंग करने लगा, वापस से मारने लगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स से यहां पर जो डेटा निकल कर आया है, आईआईपी इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर वीक हुआ है। इवन मंथ ऑन मंथ पर यहां पर ना बिल्कुल ऐसे ही रहा है, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही रहा है। आप देखें कोई बहुत बड़ा यहां पर ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हो नहीं। और यहाँ पर 1.2% का यहाँ पर निकल कर आया है जो ग्रोथ का नंबर है। फॉरकास्ट किया गया था 2.4% का, उसका बिल्कुल हाफ निकल कर आया है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो डेटा है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2.6% निकल कर आया है। प्रीवियस यहाँ पर 3.1% है, हालांकि फॉरकास्ट यहाँ पर थोड़ा सा गायब है। बट ये डेटा भी बहुत स्लो ही आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया का क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो एक्चुअल में 1.80% यहाँ पर निकल के आया। प्रीवियस यहाँ पर 1.80% था, अब अनुमान कितना था पता नहीं है। बट ये सब देखने के बाद ना यही लग रहा है कि अभी भी इकोनॉमी में स्लोली यहाँ पर ना वर्क हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उन दिनों से बाहर निकल आए हैं जो हम देख चुके थे जिसकी वजह से मार्केट टूटा था। हम वापस से उसी स्लो डाउन में हैं। प्राइमरी गुड 1.90% यहाँ पर ना डाउन देखने को मिल रहा है। कैपिटल गुड मार्केट है यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छा चमका हुआ देखने को मिला है। 14.10% यहाँ पर अप देखने को मिल रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर ना 3.5% अप देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स यहाँ पर 6.3% का ग्रोथ। कंज्यूमर ड्यूरेबल यहाँ पर माइनस है 0.7% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल यहाँ पर 2.4% नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो डेटा जो आप कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खास नहीं निकल कर आए, बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, आरबीआई के जो कदम चले गए थे उनको यहां पर ना जमीनी हकीकत में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ क्वार्टर हमें देखने के पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आपने कर दिया एकदम से उसका ना बदलाव एकदम से नहीं दिखेगा, वो जमीनी हकीकत पर ना थोड़ा सा समय लेता है एंड उसके बाद यहां पर देखने को मिलता है। बट अभी का जो डेटा है एक स्लो यहां पर ना स्लो इकोनॉमी देखने को मिल रही है। अभी भी कुछ खास कुछ चमकदार देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे होप तो है, होप के बलबूते पर आप कुछ भी करा सकते हैं, मार्केट को दौड़ा सकते हैं, मार्केट को 29,000 पहुंचा सकते हैं। बट हमने देखा कि पिछली बार क्या हुआ जब हम 26,200 पर थे एंड एकदम से वहां से ना कोलैप्स कर गए। वो क्या था, वो बिल्कुल ट्रैप मार्केट था। क्या इस वक्त ना वही ट्रैप मार्केट चल रहा है? क्योंकि अगर आप देखें डेटा जो निकल कर आया, अगर आगे कुछ ऐसा ही डेटा निकल कर आया तो कब तक ये होप ट्रेड आप बिल्ड करते रहेंगे? वो पैसा जो आया वो निकलेगा भी पैसा। सीधी सी बात यहां पर ये ना, मेरी नजर जाती है पी रेशियो, निफ्टी का पी रेशियो 23 पर आ चुका है। ध्यान रखिएगा 23 पर आपका पी रेशियो आ चुका है। 22 के ऊपर ना अलर्ट यहां पर ना जारी हो जाता है हमेशा कि महंगा होने लगा है, महंगा होने लगा है बॉस। हाई वैल्यूएशन पर अब ये आ चुका है एंड 23 के अराउंड हम पहुंच चुके हैं, हम हाई वैल्यू की तरफ आ चुके हैं। ऐसा नहीं है इसमें कोई छुपाने वाली बात है। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट हम महंगे वापस से हो चुके हैं। एंड अभी तक ना वो अर्निंग्स का, वो ईपीएस का सपोर्ट गायब है। अब ये Q1 के जो नंबर आ रहे हैं ना, ये असलियत बयां करेंगे। एंड जो ब्लॉक डील्स हुई है ना, इनके ऊपर जरूर बातचीत चलेगी, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। कोई इक्का दुक्का कंपनी ने ब्लॉक डील नहीं करी है, एक लंबी लिस्ट है जिसकी ब्लॉक डील यहां पर ना कंपनियों की हुई है। तो वो कंपनियों का जो प्रमोटर है या जो होल्ड करता वो बेच बाच कर निकले हैं,
तो वो कुछ तो मतलब होगा, उनके पास भी एनालिस्ट होता है यहाँ पर ना, क्या वो ग्रोथ यहाँ पर ना समझ रहे हैं कि थोड़े टाइम तक ग्रोथ कुछ ऐसी रहने वाली है एंड स्टॉक उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये सारे जवाब जो है ना वो Q1 में मिल जाए। Q1 के नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो आपको सपोर्ट करने वाला है कौन, मार्केट को चलाने वाला है कौन। होप बिल्डअप आप कर दें वो एक अलग बात है। अब जैसे टीवी पर एनालिस्ट है वो आकर चिल्लाने लगे कि भाई छोड़िए इस बात को, आप देखिए कि मार्केट कितना पॉजिटिव है, कितना पैसा आने वाला है, शॉर्ट कवरिंग वगैरह वगैरह। तो वो ना ये शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्गर टर्म में ये चीज़ है ना फिजल आउट हो जाती है। जैसे कि 26,200 जब था निफ्टी तो वो क्या बड़बड़ा रहे थे बुरी तरीके से, ये हम सब जानते हैं। कोई यहाँ पर आकर ना 50,000 का टारगेट दे रहा है 5 साल का, कोई यहाँ पर 2.5 लाख का टारगेट दे रहा है 15-20 साल का। तो यहाँ पर ना निफ्टी 5 लाख याद आया, निफ्टी 5 लाख का टारगेट, ठीक है ना, 5 लाख का निफ्टी का टारगेट मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा, किसी ने आकर बोला था टीवी पर। तो हवाई बात है, जितना चल रही थी उतना चल रही थी, बट जमीनी हकीकत क्या हुई वो हम जानते हैं। स्लो पर स्लो हो रहा था एंड उसके बाद मार्केट को गौर करना ही पड़ा कि भाई एक ना काफ़ी स्लो यहाँ पर ना इकोनॉमी हो रही है एंड हो चुकी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूएस का मार्केट बॉस क्या कर रहा है, यूएस का मार्केट आपके सामने बेहतर कर रहा है, कोई खराब प्रदर्शन नहीं है। इवन वहां पर ग्रोथ है वास्तव में। एनवीडिया अगर आप देखेंगे चमचमा रहा है, $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। हमारे शायद पूरे मार्केट का है अपन ना, अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन लमसम कुछ एनवीडिया के बराबर ही बैठता है। वो उनकी एक कंपनी अकेली ये पूरा मार्केट पर भारी पड़ रही। खैर अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना यूएस मार्केट में सब कुछ चंगा चल रहा है। एंड यहाँ पर क्या है बॉस, यहाँ पर ना आपका जो लेवल था 43,230 ये निकला एंड उसके बाद अच्छी तेजी हुई। बट जो मैं आपसे कह के गया था कि यहाँ पर फंसेगा, वहाँ पर अपन ना ब्रेक करें। अब अगर इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर ना आप डाउ आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पर। एंड उनका यहाँ पर ग्रोथ का फैक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ग्रोथ नहीं, ग्रोथ है बॉस, इसीलिए वो यहाँ पर इंडेक्स चल रहा है, तो एक अच्छी बात लग रही है। बट हमारा क्या, हम तो अपने से मतलब रखते नहीं, हम कभी यूएस पर शिफ्ट हो जाते, जो अच्छा दिखता है हम उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, यही एनालिस्टों की बात। तो दिक्कत है यहाँ पर ना कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या रहता है, हमारे बोलने से क्या रहता है, बट जो मार्केट करता है वही सब कुछ है। मुझे याद है 26,200 जब वो टॉप बना था, 26,200-300 के आसपास का, मैं चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ मार्केट को चढ़ाया जा रहा है, बाकी ग्रोथ कहीं नहीं है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आप देखें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा Q4 का नॉर्मली यहाँ पर ना आपका नंबर अच्छे आते हैं, चाहे वो PSU उठा के देख लीजिए या बाकी उठा के देख लीजिए, Q4 का नंबर अच्छा निकलता है। तो वो Q4 का नंबर थोड़ा सा सपोर्ट कर गया। बट Q1 में क्या होगा, हकीकत बस कुछ ही समय रह गया, आज 30 जून है, 8 दिन 9 दिन बाकी रह चुके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वो समय आ चुका है जब पता चलेगा। बट अभी भी स्टिल डेटा चाहे जैसा भी हो, आपको यहाँ पर ना मार्केट, जो कि मैंने कहा ना कि खबर नहीं, चार्ट जो बोले वो देखिए। अब इसमें देखना क्या है, चलो अगर ये मार्केट ना इस डेटा को नेगेटिव लेता, मुझे नहीं पता कि मार्केट कैसा लेगा, कल पता चला टीवी वाले बोलने लगे होप है, तो आप थोड़ी कुछ कर लोगे। तब भी आपके सामने इंपॉर्टेंट क्या है, 25,227 और 25,100 की वो रेंज, बस ये अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे हटकर ना कुछ करना नहीं है। अगर इस रेंज में आएगा निफ्टी, कहीं ना कहीं एक बाइंग यहां पर आपको देखने को मिल सकती है वापस से, तो इसका इंतजार करना है। बाकी अगर भैया मार्केट को ये डेटा बहुत अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है, तो फिर मार्केट झूम उठेगा। एंड ऐसे में झूम उठेगा तो बॉस चलेगा भाई, सीधी सी बात है। एंड आप जो है वो गैप फिल करेंगे, तो वो गैप फिल करने का लेवल है 25,735 के आसपास। ये अगर ना पहुंच गया निफ्टी 25,735, तो समझो गैप फिल हो गया। तो बॉस सब कुछ टिका हुआ है Q1 के नंबर्स पर। अब ये Q1 के नंबर कैसे हुए, मेरा आप यहां पर ना एक बात समझिएगा, पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत है, बट आपने कोई कंपनी बाय कर रखा है एंड वो बहुत तंगड़ा प्रॉफिट दे रही है, तो अगर उसके Q1 के नंबर ज़्यादा बेहतर ना आए तो थोड़ा सा बचा के रहिएगा। जो भी अपनी स्ट्रेटजी हो वो अपना के चलिएगा। हालांकि मार्केट है भाई, क्या सीधी सी बात है, आप यहाँ पर ना
आरबीआई ने जो किया है वो कुछ क्वार्टर तक तो देखना ही पड़ेगा, बट आरबीआई का जो प्रीवियस यहाँ पर जो एक्शन लिया गया था उससे कुछ ज़्यादा झलका नहीं है। तो आरबीआई ने सारे टूल अपना लिए बिकॉज ऑफ इकोनॉमी का जो स्लो डाउन देखने को मिला है। आरबीआई ने बहुत बेहतरीन टूल अपनाए हैं, बट वो क्या जमीनी हकीकत पर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी, आप कितना भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन कर लें, उससे फ़ायदा क्या है? ठीक है ना। जब लोग ही तैयार नहीं है, लोगों की जेब यहाँ पर भरी नहीं है, जब लोग परचेज ही नहीं करेंगे ज़्यादा उतना, तो फिर आपका मतलब क्या है? तो वो सारे टूल्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो आने वाला समय कैसा रहने वाला है ये ज़रा देखते हैं। कठिन समय है इंडिया के लिए, ये हम समझ सकते हैं। इकोनॉमिक बेसिस पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे क्या होने वाला है, एंड उसका अभी ना अपने को कुछ पता नहीं है। एंड आरबीआई ने जो एक्शन लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वार्टर में हमें जो है दिख जाता। तो पहला क्वार्टर है बॉस ये, एंड नेक्स्ट Q2 तक यहाँ पर ना कहीं आरबीआई की झलक जो है, जो एक्शन लिया गया है उसका देखना चाहिए। और अगर यहाँ पर ना आने वाले टाइम में भी अगर कुछ ग्रोथ कुछ ऐसी रहती है, तो फिर ये मार्केट रिटर्न आपको देगा कैसे? एंड ऑलरेडी पी रेशियो यहाँ पर जो है निफ्टी का वो 23 पर आ चुका है, ऑलरेडी हम हाई पर आ चुके हैं। तो वो सपोर्ट करेगा कौन? बड़ा कन्फ्यूजन है इस वक्त, कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर निफ्टी की मैंने आपके सामने रेंज रख दी है 25,227, 25,100। ये अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या करेगा लेट्स सी, देखते हैं। बट अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यही बनता है, क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग लगा नहीं सकते, सीधी सी बात है। आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अब वो कल क्या कमेंट्री आ रही है टीवी पर, ये थोड़ा सा ना ध्यान देने की बात है। क्या एनालिस्ट वाकई इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई स्लो अभी भी है, वापस से हम स्लो हो चुके हैं? कई सारे यहाँ पर ना आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार टूटते चले जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं एनालिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर मार्केट बिहेव करेगा। बट अगर आप देखें तो हाँ कुछ समय लगेगा आरबीआई का जो एक्शन लिया है, 1-2 क्वार्टर में दिखना चाहिए। बट ये डेटा कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्टिव नहीं है, बट होप बिल्डअप अभी भी है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये थोड़ा मानकर चलना पड़ेगा। एंड ऐसे में मार्केट क्या करता है ये कल देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिल रहे हो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी के लिए। वैसे मैंने कुछ खास रखा नहीं है, बस एक रेंज रखी है, वही अभी इंपॉर्टेंट है, उससे हटकर कहाँ जाओगे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।